का जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया का वो भी जो है बढ़ गया 17% से ज्यादा बढ़ गया। मतलब रिस्क जो है फ्यूचर नियर टर्म में ऐसा बताया जा रहा है कि मार्केट में रिस्क है। तो इस संकेत को भी शेयर मार्केट ने नेगेटिव लिया और आपको भी मालूम है कि शेयर मार्केट जो सेंटीमेंट पे चलता है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है सोने चांदी पे। वो क्यों पड़ रहा है दर्शकों समझिए। पहले आपको बता रहा हूं सोना काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब इसकी कीमत कम होती जा रही है, गिरता जा रहा है। लोगों में डर का माहौल है, लेकिन सोना गिर रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। और आपको यह भी बता दें कि इस समय चांदी भी उतनी तेजी से ही गिर रही है जितनी तेजी से कुछ दिन पहले बढ़ रही थी। यानी अभी स्थितियां ठीक नहीं है दर्शकों, और सोना और चांदी दोनों गिरता जा रहा है। ये देखिए, सोने का रंग उड़ गया है और चांदी की चमक फीकी हो गई। ये इसलिए हो रहा है दर्शकों क्योंकि युद्ध चल रहा है। और इसे समझिए दर्शकों, आपको बताता हूं, मिडिल ईस्ट ने सोना इकट्ठा किया, लेकिन अब युद्ध के दौरान मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है दर्शकों, सोना वापस बेचा जा रहा है और इस वजह से सोने के दाम काफी ज्यादा गिर गए हैं और चांदी भी कुछ इसी तरह से कम हो रही है। लेकिन आपको बताएं दर्शकों, सोने चांदी के दाम जिस तेजी से आगे बढ़े, अब उतनी ही तेजी से नीचे भी आ रहे हैं। पिछले हफ्ते में सोना 25% और चांदी 50% गिरी है, जबकि 53 दिन में सोना 41,000 रुपए तक कम हो गया। वहीं चांदी में 1,86,000 रुपए तक की गिरावट दर्ज की है। अब 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 12,000 रुपए तक गिर गया है और बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक सोना 1,35,000 के पार आ गया। आपको बताएं, 40 साल में सोने की कीमत में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं हुई। 1 किलो चांदी की कीमत 31,000 की गिरावट दर्ज की है। उसमें भी 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 2 लाख रुपए पर आ गई है। इससे पहले शुक्रवार को कीमत 2,32,000 रुपए थी दर्शकों। सोना 24 दिन में 24,000 रुपए और चांदी 65,000 रुपए तक गिर गई है। लेकिन अगर यह गिरावट जारी रही दर्शकों, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। सुनिए अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं। इस साल में सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस ज्यादा होती हैं तो सोना चांदी चढ़ना चाहिए, क्योंकि सेफ हेवन एसेट माना जाता है। परंतु बिल्कुल इसका विपरीत देखा जा रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। लड़ाई से पहले $70 होता था, आज ये $113 पे खड़ा है। यानी कि जिस व्यक्ति को $70 एक बैरल के देने पड़ते थे, आज इसको 113 देने पड़ रहे हैं। और जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स, जिसमें 6 करेंसीज आती हैं, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, स्वीडिश क्रोमा, कैनेडियन डॉलर, ये डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास पहुंच गया है। जबकि सोना जब 5,200 5,400 के करीब था तो डॉलर इंडेक्स 96 पर था। इस डॉलर इंडेक्स के बढ़ जाने से सोने और चांदी पे दबाव पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सोने डॉलर बेस्ड निवेश बढ़ जाता है, सोने में निवेश कम होने लगता है। इसके अलावा ETF अपना माल बेच रहे हैं। इसके अलावा हम देखें तो यानी कि जो स्पेकुलेशन जो होती है, जो सोने में कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग होती है, कॉमेक्स हो या MCX हो, इसमें सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स इस समय ज्यादा देखे जा रहे हैं। यानी कि लोग उसको फॉरवर्ड सेलिंग कर रहे हैं, जिसको हम स्पेकुलेशन या सट्टेबाजी कहते हैं। इन सब कारणों को मिला के इस समय सोने पर दबाव देखा जा रहा है। क्योंकि इस समय मार्केट में आपके काम की खबर है दर्शकों, आपको देखना चाहिए 13 लाख करोड़ डूब गए निवेशकों के। और आपको जानकारी दे दें, विदेशी निवेशक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया है, उसका दायरा भी घटता जा रहा है। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं। आज सेंसेक्स में उतार चढ़ाव देखा गया, थोड़ा चढ़ा लेकिन फिर गिर गया दर्शक। और यह नुकसान अब कैसे भरा जाएगा, क्योंकि अब सबके मोबाइल फोन्स में मार्केट सिर्फ लाल रंग का दिख रहा है, यानी गिरता ही जा रहा है। और आपको बताएं, NSE में भी आज शेयर्स धड़ाम से नीचे गिर गए। काफी ज्यादा उतार चढ़ाव वहां पर भी देखा गया। अब आपको बताते हैं दर्शकों, सिर्फ भारत नहीं, दुनिया में शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में भी इस समय जबरदस्त गिरावट है। यानी एशिया का मार्केट भी इस युद्ध की वजह से प्रभावित हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं दर्शकों, जापान का मार्केट, जापान में भी काफी ज्यादा गिरावट देखी गई है। और आपको बता दें, वहां पर भी शेयर मार्केट में गिरावट देखी गई है। मूव कीजिए इसे। दक्षिण कोरिया में भी इस समय यही बताया गया है कि युद्ध का असर वहां के मार्केट पर है, बाजार काफी ज्यादा गिर रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। सबसे बड़ी बात तो अमेरिका दर्शकों, मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच अमेरिकी मार्केट में भी उथल पुथल है
अस्थिरता है। क्यों है दर्शकों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति काम नहीं आ रही है। और अगर मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा तो दर्शकों आप लोगों को दिक्कत होगी। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे कई लोग जुड़े होते हैं, यानी सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोना पाताल की ओर जा रहा है, चांदी भी अपनी चमक खो चुकी है। जिन्हें उम्मीद थी वो मालामाल हो जाएंगे, सोने चांदी के दाम से वो औंधे मुंह गिर पड़े, क्योंकि 24 दिन में सोना 24,000 रुपए तक गिर गया। $110 पर बैरल का जैसे ही ये लैंडमार्क क्रॉस हुआ ना, उसी तरह से जो है पूरे ग्लोबल स्केल पे ये मैसेज गया है कि अब क्रूड ऑयल के प्राइस वो घटने वाले नहीं है। उस आशंका से जो इंटरनेशनल शेयर मार्केट में इसका प्रेशर देखने को मिला और ग्लोबल लेवल पे जो सारे शेयर मार्केट में जो है नेगेटिव ट्रेंड मिला। शेयर बाजार में कोहराम मचा है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से लेकर एशिया के मार्केट तक लुढ़के पड़े हैं। भारत का शेयर बाजार भी गोता लगा रहा है। एक दिन में 13 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। हालांकि ट्रंप के आंशिक सीजफायर के ऐलान के साथ मार्केट में उछाल आ सकता है, लेकिन यह कब तक रहेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका पर निर्भर है और खुद ट्रंप को नहीं पता कि वो आगे क्या करने वाले हैं। ये बात कर दी कि हम पूरे मिडिल ईस्ट के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को ही उड़ा देंगे और एनर्जी तो पूरे वर्ल्ड की जो एनर्जी इकोनॉमिक्स है वो तो इम्पैक्ट हुई है। तो कोई भी डायरेक्टली इस समय ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहता। लेकिन दर्शकों इस समय दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ निर्भर करता है मार्केट पर। और आपको बताता हूं मार्केट की स्थिति क्या है दर्शकों, ये आपको सुनना चाहिए। युद्ध ने शेयर बाजार को झकझोर कर रख दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के साथ मार्केट में घबराहट है। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट से माहौल और खराब हो गया। हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स में 1836 अंकों की गिरावट दर्ज की। और बताऊं दर्शकों आपको, बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स आज 73,000 के नीचे बंद हुआ है, जबकि एनएसई का निफ्टी 50 भी 601 अंक गिरकर 22,600 पर आ गया। सोचिए आप, रिपोर्ट के मुताबिक भारी बिकवाली की वजह से बाजार का बुरा हाल है। आपको बता रहा हूं दर्शकों, एक दिन में निवेशकों के 13 लाख करोड़ रुपए डूब गए, नुकसान हुआ है। सेंसेक्स का कुल बाजार पूंजीकरण घटकर 416 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। और मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बिगड़ गई है दर्शकों। क्या हो रहा है समझिए, कच्चे तेल के दाम बढ़कर $115 प्रति बैरल हो गए। अमेरिका और एशियाई बाजारों में गिरावट का असर भी हो रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की तेज बिकवाली से दबाव बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो गया। अब $1 की कीमत सबसे ऊपर 94 रुपए पर पहुंच गई है दर्शकों, ये हाईएस्ट है। और बीएसई को बीएसई क्या होता है ये जान लीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर क्या हो रहा है दर्शकों, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बहुत कुछ निर्भर करता है। मुंबई स्थित बीएसई में हजारों कंपनियां सूचीबद्ध हैं, जहां निवेशक शेयर, बॉन्ड, प्रतिभूतियां खरीदते और बेचते हैं। बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स है, जिसमें 30 कंपनियां शामिल हैं। और एनएसई क्या है ये भी जान लीजिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको यह भी जानकारी दे दें, भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से काफी उन्नत है। यहां पर इक्विटी और डेरिवेटिव्स, डेट और करेंसी मार्केट में सेवा देते हैं। एनएसई का प्रमुख सूचकांक निफ्टी, जिस पर काफी ज्यादा भारत के शेयर निर्भर करते हैं। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, इस समय जो स्थितियां हैं उसको लेकर क्या तैयारी है, सुनिए जरा। आज शेयर मार्केट में जो भारी गिरावट देखने को मिली है वो बेसिकली जो लंबा युद्ध जो है तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया उसके कारण, और हॉर्मुज में जो वो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, जिस तरह से जाम हो गया, वहां पे टैंकर नहीं आ रहा है, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइसेज जो है 113 बैरल तक पहुंच गई है। तो $110 पर बैरल का जैसे ही ये लैंडमार्क क्रॉस हुआ ना, उसी तरह से जो है पूरे ग्लोबल स्केल पे ये मैसेज गया है कि अब क्रूड ऑयल के प्राइस वो घटने वाले नहीं है। उस आशंका से जो इंटरनेशनल शेयर मार्केट में इसका प्रेशर देखने को मिला और ग्लोबल लेवल पे जो सारे शेयर मार्केट में जो है नेगेटिव ट्रेंड मिला। यही कारण है कि भारत के भी शेयर मार्केट में इसका नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। दूसरा जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया का, वो भी जो है बढ़ गया, 17% से ज्यादा बढ़ गया। मतलब रिस्क जो है फ्यूचर नियर टर्म में ऐसा बताया जा रहा है कि मार्केट में रिस्क है। तो इस संकेत को भी शेयर मार्केट ने नेगेटिव लिया। और आपको भी मालूम है कि शेयर मार्केट जो सेंटिमेंट पे चलता है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं,
सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है सोने चांदी पे। वो क्यों पड़ रहा है दर्शकों समझिए। पहले आपको बता रहा हूं सोना काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब इसकी कीमत कम होती जा रही है, गिरता जा रहा है। लोगों में डर का माहौल है, लेकिन सोना गिर रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। और आपको यह भी बता दें कि इस समय चांदी भी उतनी तेजी से ही गिर रही है जितनी तेजी से कुछ दिन पहले बढ़ रही थी। यानी अभी स्थितियां ठीक नहीं है दर्शकों, और सोना और चांदी दोनों गिरता जा रहा है। ये देखिए, सोने का रंग उड़ गया है और चांदी की चमक फीकी हो गई। ये इसलिए हो रहा है दर्शकों क्योंकि युद्ध चल रहा है। और इसे समझिए दर्शकों, आपको बताता हूं, मिडिल ईस्ट ने सोना इकट्ठा किया, लेकिन अब युद्ध के दौरान मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है दर्शकों, सोना वापस बेचा जा रहा है और इस वजह से सोने के दाम काफी ज्यादा गिर गए हैं और चांदी भी कुछ इसी तरह से कम हो रही है। लेकिन आपको बताएं दर्शकों, सोने चांदी के दाम जिस तेजी से आगे बढ़े, अब उतनी ही तेजी से नीचे भी आ रहे हैं। पिछले हफ्ते में सोना 25% और चांदी 50% गिरी है, जबकि 53 दिन में सोना 41,000 रुपए तक कम हो गया। वहीं चांदी में 1,86,000 रुपए तक की गिरावट दर्ज की है। अब 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 12,000 रुपए तक गिर गया है और बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक सोना 1,35,000 के पार आ गया। आपको बताएं, 40 साल में सोने की कीमत में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं हुई। 1 किलो चांदी की कीमत 31,000 की गिरावट दर्ज की है। उसमें भी 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 2 लाख रुपए पर आ गई है। इससे पहले शुक्रवार को कीमत 2,32,000 रुपए थी दर्शकों। सोना 24 दिन में 24,000 रुपए और चांदी 65,000 रुपए तक गिर गई है। लेकिन अगर यह गिरावट जारी रही दर्शकों, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। सुनिए अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं। इस साल में सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस ज्यादा होती हैं तो सोना चांदी चढ़ना चाहिए, क्योंकि सेफ हेवन एसेट माना जाता है। परंतु बिल्कुल इसका विपरीत देखा जा रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। लड़ाई से पहले $70 होता था, आज ये $113 पे खड़ा है। यानी कि जिस व्यक्ति को $70 एक बैरल के देने पड़ते थे, आज उसको 113 देने पड़ रहे हैं। और जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स, जिसमें 6 करेंसीज आती हैं, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, स्वीडिश क्रोमा, कैनेडियन डॉलर, ये डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास पहुंच गया है। जबकि सोना जब 5,200 5,400 के करीब था तो डॉलर इंडेक्स 96 पर था। इस डॉलर इंडेक्स के बढ़ जाने से सोने और चांदी पे दबाव पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सोने डॉलर बेस्ड निवेश बढ़ जाता है, सोने में निवेश कम होने लगता है। इसके अलावा ETF अपना माल बेच रहे हैं। इसके अलावा हम देखें तो यानी कि जो स्पेकुलेशन जो होती है, जो सोने में कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग होती है, कॉमेक्स हो या MCX हो, इसमें सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स इस समय ज्यादा देखे जा रहे हैं। यानी कि लोग उसको फॉरवर्ड सेलिंग कर रहे हैं, जिसको हम स्पेकुलेशन या सट्टेबाजी कहते हैं। इन सब कारणों को मिला के इस समय सोने पर दबाव देखा जा रहा है। क्योंकि इस समय मार्केट में आपके काम की खबर है दर्शकों, आपको देखना चाहिए। 13 लाख करोड़ डूब गए निवेशकों के। और आपको जानकारी दे दें, विदेशी निवेशक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया है, उसका दायरा भी घटता जा रहा है। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं। आज सेंसेक्स में उतार चढ़ाव देखा गया, थोड़ा चढ़ा लेकिन फिर गिर गया दर्शक। और यह नुकसान अब कैसे भरा जाएगा, क्योंकि अब सबके मोबाइल फोन्स में मार्केट सिर्फ लाल रंग का दिख रहा है, यानी गिरता ही जा रहा है। और आपको बताएं, NSE में भी आज शेयर्स धड़ाम से नीचे गिर गए। काफी ज्यादा उतार चढ़ाव वहां पर भी देखा गया। अब आपको बताते हैं दर्शकों, सिर्फ भारत नहीं, दुनिया में शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में भी इस समय जबरदस्त गिरावट है। यानी एशिया का मार्केट भी इस युद्ध की वजह से प्रभावित हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं दर्शकों, जापान का मार्केट। जापान में भी काफी ज्यादा गिरावट देखी गई है और आपको बता दें, वहां पर भी शेयर मार्केट में गिरावट देखी गई है। मूव कीजिए इसे। दक्षिण कोरिया में भी इस समय यही बताया गया है कि युद्ध का असर वहां के मार्केट पर है, बाजार काफी ज्यादा गिर रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। सबसे बड़ी बात तो अमेरिका दर्शकों, मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच अमेरिकी मार्केट में भी उथल पुथल है, अस्थिरता है। क्यों है दर्शकों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति काम नहीं आ रही है। और अगर मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा तो दर्शकों आप लोगों को दिक्कत होगी। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे कई लोग जुड़े होते हैं, यानी सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
सोना पाताल की ओर जा रहा है, चांदी भी अपनी चमक हो चुकी है। जिन्हें उम्मीद थी वो मालामाल हो जाएंगे, सोने चांदी के दाम से वो औंधे मुंह गिर पड़े, क्योंकि 24 दिन में सोना 24,000 रुपए तक गिर गया। 110 डॉलर पर बैरल का जैसे ही ये लैंडमार्क क्रॉस हुआ ना, उसी तरह से जो है पूरे ग्लोबल स्केल पे ये मैसेज गया है कि अब क्रूड ऑयल के प्राइस वो घटने वाले नहीं है। उस आशंका से जो इंटरनेशनल शेयर मार्केट में इसका प्रेशर देखने को मिला और ग्लोबल लेवल पे जो सारे शेयर मार्केट में जो है नेगेटिव ट्रेंड मिला गया। शेयर बाजार में कोहराम मचा है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से लेकर एशिया के मार्केट तक लुढ़के पड़े। भारत का शेयर बाजार भी गोता लगा रहा। एक दिन में 13 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। हालांकि ट्रंप के आंशिक सीजफायर के ऐलान के साथ मार्केट में उछाल आ सकता है, लेकिन यह कब तक रहेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका पर निर्भर है और खुद ट्रंप को नहीं पता कि वो आगे क्या करने वाले हैं। ये बात कर दी कि हम पूरे मिडिल ईस्ट के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को ही उड़ा देंगे और एनर्जी तो पूरे वर्ल्ड की जो एनर्जी इकोनॉमिक्स है वो तो इंपैक्ट हुई है। तो कोई भी डायरेक्टली इस समय ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहता। लेकिन दर्शकों, इस समय दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ निर्भर करता है मार्केट पर। और आपको बताता हूं मार्केट की स्थिति क्या है दर्शकों, ये आपको सुनना चाहिए। युद्ध ने शेयर बाजार को झकझोर कर रख दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के साथ मार्केट में घबराहट है। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट से माहौल और खराब हो गया। हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स में 1836 अंकों की गिरावट दर्ज की। और बताऊं दर्शकों आपको, बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स आज 73,000 के नीचे बंद हुआ है, जबकि एनएसई का निफ्टी 50 भी 601 अंक गिरकर 22,600 पर आ गया। सोचिए आप, रिपोर्ट के मुताबिक भारी बिकवाली की वजह से बाजार का बुरा हाल है। आपको बता रहा हूं दर्शकों, एक दिन में निवेशकों के 13 लाख करोड़ रुपए डूब गए, नुकसान हुआ है। सेंसेक्स का कुल बाजार पूंजीकरण घटकर 416 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। और मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बिगड़ गई है दर्शकों। क्या हो रहा है समझिए। कच्चे तेल के दाम बढ़कर $115 प्रति बैरल हो गए। अमेरिका और एशियाई बाजारों में गिरावट का असर भी हो रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की तेज बिकवाली से दबाव बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो गया। अब $1 की कीमत सबसे ऊपर 94 रुपए पर पहुंच गई है दर्शकों, ये हाईएस्ट है। और बीएसई को बीएसई क्या होता है ये जान लीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर क्या हो रहा है दर्शकों, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बहुत कुछ निर्भर करता है। मुंबई स्थित बीएसई में हजारों कंपनियां सूचीबद्ध हैं, जहां निवेशक शेयर, बॉन्ड, प्रतिभूतियां खरीदते और बेचते हैं। बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स है, जिसमें 30 कंपनियां शामिल हैं। और एनएसई क्या है ये भी जान लीजिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको यह भी जानकारी दे दें, भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से काफी उन्नत है। यहां पर इक्विटी और डेरिवेटिव्स, डेट और करेंसी मार्केट में सेवा देते हैं। एनएसई का प्रमुख सूचकांक निफ्टी, जिस पर काफी ज्यादा भारत के शेयर निर्भर करते हैं। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, इस समय जो स्थितियां हैं उसको लेकर क्या तैयारी है, सुनिए जरा। आज शेयर मार्केट में जो भारी गिरावट देखने को मिली है वो बेसिकली जो लंबा युद्ध जो है तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया उसके कारण, और हॉर्मुज में जो वो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, जिस तरह से जाम हो गया, वहां पे टैंकर नहीं आ रहा है, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइसेज जो है 113 बैरल तक पहुंच गई है। तो 110 डॉलर पर बैरल का जैसे ही ये लैंडमार्क क्रॉस हुआ ना, उसी तरह से जो है पूरे ग्लोबल स्केल पे ये मैसेज गया है कि अब क्रूड ऑयल के प्राइस वो घटने वाले नहीं है। उस आशंका से जो इंटरनेशनल शेयर मार्केट में इसका प्रेशर देखने को मिला और ग्लोबल लेवल पे जो सारे शेयर मार्केट में जो है नेगेटिव ट्रेंड मिला। यही कारण है कि भारत के भी शेयर मार्केट में इसका नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। दूसरा जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया का, वो भी जो है बढ़ गया, 17% से ज्यादा बढ़ गया। मतलब रिस्क जो है फ्यूचर नियर टर्म में ऐसा बताया जा रहा है कि मार्केट में रिस्क है। तो इस संकेत को भी शेयर मार्केट ने नेगेटिव लिया। और आपको भी मालूम है कि शेयर मार्केट जो सेंटीमेंट पे चलता है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है सोने चांदी पे। वो क्यों पड़ रहा है दर्शकों समझिए। पहले आपको बता रहा हूं, सोना काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब इसकी कीमत कम होती जा रही है, गिरता जा रहा है। लोगों में डर का माहौल है, लेकिन सोना गिर रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। और आपको यह भी बता दें कि इस समय
चांदी भी उतनी तेजी से ही गिर रही है जितनी तेजी से कुछ दिन पहले बढ़ रही थी। यानी अभी स्थितियां ठीक नहीं है दर्शकों, और सोना और चांदी दोनों गिरता जा रहा है। ये देखिए, सोने का रंग उड़ गया है और चांदी की चमक फीकी हो गई। ये इसलिए हो रहा है दर्शकों क्योंकि युद्ध चल रहा है। और इसे समझिए दर्शकों, आपको बताता हूं, मिडिल ईस्ट ने सोना इकट्ठा किया, लेकिन अब युद्ध के दौरान मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है दर्शकों, सोना वापस बेचा जा रहा है और इस वजह से सोने के दाम काफी ज्यादा गिर गए हैं और चांदी भी कुछ इसी तरह से कम हो रही है। लेकिन आपको बताएं दर्शकों, सोने चांदी के दाम जिस तेजी से आगे बढ़े, अब उतनी ही तेजी से नीचे भी आ रहे हैं। पिछले हफ्ते में सोना 25% और चांदी 50% गिरी है, जबकि 53 दिन में सोना 41,000 रुपए तक कम हो गया। वहीं चांदी में 1,86,000 रुपए तक की गिरावट दर्ज की है। अब 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 12,000 रुपए तक गिर गया है और बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक सोना 1,35,000 के पार आ गया। आपको बताएं, 40 साल में सोने की कीमत में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं हुई। 1 किलो चांदी की कीमत 31,000 की गिरावट दर्ज की है, उसमें भी 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 2 लाख रुपए पर आ गई है। इससे पहले शुक्रवार को कीमत 2,32,000 रुपए थी दर्शकों। सोना 24 दिन में 24,000 रुपए और चांदी 65,000 रुपए तक गिर गई है। लेकिन अगर यह गिरावट जारी रही दर्शकों, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। सुनिए अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं। इस साल में सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस ज्यादा होती हैं तो सोना चांदी चढ़ना चाहिए क्योंकि सेफ हेवन एसेट माना जाता है, परंतु बिल्कुल इसका विपरीत देखा जा रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। लड़ाई से पहले $70 होता था, आज ये $113 पे खड़ा है। यानी कि जिस व्यक्ति को $70 एक बैरल के देने पड़ते थे, आज उसको 113 देने पड़ रहे हैं। और जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स, जिसमें 6 करेंसीज आती हैं, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, स्वीडिश क्रोमा, कैनेडियन डॉलर, ये डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास पहुंच गया है। जबकि सोना जब 5,200 5,400 के करीब था तो डॉलर इंडेक्स 96 पर था। इस डॉलर इंडेक्स के बढ़ जाने से सोने और चांदी पे दबाव पड़ रहा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सोने डॉलर बेस्ड निवेश बढ़ जाता है, सोने में निवेश कम होने लगता है। इसके अलावा ETF अपना माल बेच रहे हैं। इसके अलावा हम देखें तो जो यानी कि जो स्पेकुलेशन जो होती है, जो सोने में कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग होती है, कॉमेक्स हो या MCX हो, इसमें सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स इस समय ज्यादा देखे जा रहे हैं। यानी कि लोग उसको फॉरवर्ड सेलिंग कर रहे हैं, जिसको हम स्पेकुलेशन या सट्टेबाजी कहते हैं। इन सब कारणों को मिला के इस समय सोने पर दबाव देखा जा रहा है। क्योंकि इस समय मार्केट में आपके काम की खबर है दर्शकों, आपको देखना चाहिए 13 लाख करोड़ डूब गए निवेशकों के। और आपको जानकारी दे दें, विदेशी निवेशक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया है, उसका दायरा भी घटता जा रहा है। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं। आज सेंसेक्स में उतार चढ़ाव देखा गया, थोड़ा चढ़ा लेकिन फिर गिर गया दर्शक। और यह नुकसान अब कैसे भरा जाएगा, क्योंकि अब सबके मोबाइल फोन्स में मार्केट सिर्फ लाल रंग का दिख रहा है, यानी गिरता ही जा रहा है। और आपको बताएं, NSE में भी आज शेयर्स धड़ाम से नीचे गिर गए, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव वहां पर भी देखा गया। अब आपको बताते हैं दर्शकों, सिर्फ भारत नहीं, दुनिया में शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में भी इस समय जबरदस्त गिरावट है। यानी एशिया का मार्केट भी इस युद्ध की वजह से प्रभावित हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं दर्शकों, जापान का मार्केट, जापान में भी काफी ज्यादा गिरावट देखी गई है। और आपको बता दें, वहां पर भी शेयर मार्केट में गिरावट देखी गई है। मूव कीजिए इसे। दक्षिण कोरिया में भी इस समय यही बताया गया है कि युद्ध का असर वहां के मार्केट पर है, बाजार काफी ज्यादा गिर रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। सबसे बड़ी बात तो अमेरिका दर्शकों, मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच अमेरिकी मार्केट में भी उथल पुथल है, अस्थिरता है। क्यों है दर्शकों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति काम नहीं आ रही है। और अगर मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा तो दर्शकों आप लोगों को दिक्कत होगी। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे कई लोग जुड़े होते हैं, यानी सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोना पाताल की ओर जा रहा है, चांदी भी अपनी चमक खो चुकी है। जिन्हें उम्मीद थी वो मालामाल हो जाएंगे, सोने चांदी के दाम से वो औंधे मुंह गिर पड़े, क्योंकि 24 दिन में सोना 24,000 रुपए तक गिर गया।
110 डॉलर पर बैरल का जैसे ही ये लैंडमार्क क्रॉस हुआ ना, उसी तरह से जो है पूरे ग्लोबल स्केल पे ये मैसेज गया है कि अब क्रूड ऑयल के प्राइस वो घटने वाले नहीं है। उस आशंका से जो इंटरनेशनल शेयर मार्केट में इसका प्रेशर देखने को मिला और ग्लोबल लेवल पे जो सारे शेयर मार्केट में जो है नेगेटिव ट्रेंड मिला। शेयर बाजार में कोहराम मचा है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से लेकर एशिया के मार्केट तक लुढ़के पड़े। भारत का शेयर बाजार भी गोता लगा रहा। एक दिन में 13 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। हालांकि ट्रंप के आंशिक सीजफायर के ऐलान के साथ मार्केट में उछाल आ सकता है, लेकिन यह कब तक रहेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका पर निर्भर है और खुद ट्रंप को नहीं पता कि वो आगे क्या करने वाले हैं। ये बात कर दी कि हम पूरे मिडिल ईस्ट के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को ही उड़ा देंगे और एनर्जी तो पूरे वर्ल्ड की जो एनर्जी इकोनॉमिक्स है वो तो इम्पैक्ट हुई है। तो कोई भी डायरेक्टली इस समय ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहता। लेकिन दर्शकों, इस समय दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ निर्भर करता है मार्केट पर। और आपको बताता हूं मार्केट की स्थिति क्या है दर्शकों, ये आपको सुनना चाहिए। युद्ध ने शेयर बाजार को झकझोर कर रख दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के साथ मार्केट में घबराहट है। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट से माहौल और खराब हो गया। हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स में 1836 अंकों की गिरावट दर्ज की। और बताऊं दर्शकों आपको, बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स आज 73,000 के नीचे बंद हुआ है, जबकि एनएसई का निफ्टी 50 भी 601 अंक गिरकर 22,600 पर आ गया। सोचिए आप, रिपोर्ट के मुताबिक भारी बिकवाली की वजह से बाजार का बुरा हाल है। आपको बता रहा हूं दर्शकों, एक दिन में निवेशकों के 13 लाख करोड़ रुपए डूब गए, नुकसान हुआ है। सेंसेक्स का कुल बाजार पूंजीकरण घटकर 416 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। और मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बिगड़ गई है दर्शकों। क्या हो रहा है समझिए। कच्चे तेल के दाम बढ़कर $115 प्रति बैरल हो गए। अमेरिका और एशियाई बाजारों में गिरावट का असर भी हो रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की तेज बिकवाली से दबाव बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो गया। अब $1 की कीमत सबसे ऊपर 94 रुपए पर पहुंच गई है दर्शकों, ये हाईएस्ट है। और बीएसई को बीएसई क्या होता है ये जान लीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर क्या हो रहा है दर्शकों, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बहुत कुछ निर्भर करता है। मुंबई स्थित बीएसई में हजारों कंपनियां सूचीबद्ध हैं, जहां निवेशक शेयर, बॉन्ड, प्रतिभूतियां खरीदते और बेचते हैं। बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स है, जिसमें 30 कंपनियां शामिल हैं। और एनएसई क्या है ये भी जान लीजिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको यह भी जानकारी दे दें, भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से काफी उन्नत है। यहां पर इक्विटी और डेरिवेटिव्स, डेट और करेंसी मार्केट में सेवा देते हैं। एनएसई का प्रमुख सूचकांक निफ्टी, जिस पर काफी ज्यादा भारत के शेयर निर्भर करते हैं। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, इस समय जो स्थितियां हैं उसको लेकर क्या तैयारी है, सुनिए जरा। आज शेयर मार्केट में जो भारी गिरावट देखने को मिली है वो बेसिकली जो लंबा युद्ध जो है तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया उसके कारण, और हॉर्मुज में जो वो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, जिस तरह से जाम हो गया, वहां पे टैंकर नहीं आ रहा है, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइसेज जो है 113 बैरल तक पहुंच गई है। तो 110 डॉलर पर बैरल का जैसे ही ये लैंडमार्क क्रॉस हुआ ना, उसी तरह से जो है पूरे ग्लोबल स्केल पे ये मैसेज गया है कि अब क्रूड ऑयल के प्राइस वो घटने वाले नहीं है। उस आशंका से जो इंटरनेशनल शेयर मार्केट में इसका प्रेशर देखने को मिला और ग्लोबल लेवल पे जो सारे शेयर मार्केट में जो है नेगेटिव ट्रेंड मिला। यही कारण है कि भारत के भी शेयर मार्केट में इसका नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। दूसरा जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया का, वो भी जो है बढ़ गया, 17% से ज्यादा बढ़ गया। मतलब रिस्क जो है फ्यूचर नियर टर्म में ऐसा बताया जा रहा है कि मार्केट में रिस्क है। तो इस संकेत को भी शेयर मार्केट ने नेगेटिव लिया। और आपको भी मालूम है कि शेयर मार्केट जो सेंटिमेंट पे चलता है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है सोने चांदी पे। वो क्यों पड़ रहा है दर्शकों समझिए। पहले आपको बता रहा हूं, सोना काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब इसकी कीमत कम होती जा रही है, गिरता जा रहा है। लोगों में डर का माहौल है, लेकिन सोना गिर रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। और आपको यह भी बता दें कि इस समय चांदी भी उतनी तेजी से ही गिर रही है जितनी तेजी से कुछ दिन पहले बढ़ रही थी। यानी अभी स्थितियां ठीक नहीं है दर्शकों, और सोना और चांदी दोनों गिरता जा रहा है। ये देखिए, सोने का रंग उड़ गया है और चांदी की चमक फीकी हो गई।
ये इसलिए हो रहा है दर्शकों क्योंकि युद्ध चल रहा है। और इसे समझिए दर्शकों, आपको बताता हूं, मिडिल ईस्ट ने सोना इकट्ठा किया, लेकिन अब युद्ध के दौरान मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है दर्शकों, सोना वापस बेचा जा रहा है और इस वजह से सोने के दाम काफी ज्यादा गिर गए हैं और चांदी भी कुछ इसी तरह से कम हो रही है। लेकिन आपको बताएं दर्शकों, सोने चांदी के दाम जिस तेजी से आगे बढ़े, अब उतनी ही तेजी से नीचे भी आ रहे हैं। पिछले हफ्ते में सोना 25% और चांदी 50% गिरी है, जबकि 53 दिन में सोना 41,000 रुपए तक कम हो गया। वहीं चांदी में 1,86,000 रुपए तक की गिरावट दर्ज की है। अब 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 12,000 रुपए तक गिर गया है और बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक सोना 1,35,000 के पार आ गया। आपको बताएं, 40 साल में सोने की कीमत में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं हुई। 1 किलो चांदी की कीमत 31,000 की गिरावट दर्ज की है, उसमें भी 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 2 लाख रुपए पर आ गई है। इससे पहले शुक्रवार को कीमत 2,32,000 रुपए थी दर्शकों। सोना 24 दिन में 24,000 रुपए और चांदी 65,000 रुपए तक गिर गई है। लेकिन अगर यह गिरावट जारी रही दर्शकों, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। सुनिए अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं। 40 साल में सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ज्यादा होती हैं तो सोना चांदी चढ़ना चाहिए, क्योंकि सेफ हेवन एसेट माना जाता है। परंतु बिल्कुल इसका विपरीत देखा जा रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। लड़ाई से पहले $70 होता था, आज ये $113 पे खड़ा है। यानी कि जिस व्यक्ति को $70 एक बैरल के देने पड़ते थे, आज उसको 113 देने पड़ रहे हैं। और जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स, जिसमें 6 करेंसीज आती हैं, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, स्वीडिश क्रोमा, कनेडियन डॉलर, ये डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास पहुंच गया है। जबकि सोना जब 5,200 5,400 के करीब था तो डॉलर इंडेक्स 96 पर था। इस डॉलर इंडेक्स के बढ़ जाने से सोने और चांदी पे दबाव पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सोने डॉलर बेस्ड निवेश बढ़ जाता है, सोने में निवेश कम होने लगता है। इसके अलावा ETF अपना माल बेच रहे हैं। इसके अलावा हम देखें तो यानी कि जो स्पेकुलेशन जो होती है, जो सोने में कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग होती है, कॉमेक्स हो या MCX हो, इसमें सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स इस समय ज्यादा देखे जा रहे हैं। यानी कि लोग उसको फॉरवर्ड सेलिंग कर रहे हैं, जिसको हम स्पेकुलेशन या सट्टेबाजी कहते हैं। इन सब कारणों को मिला के इस समय सोने पर दबाव देखा जा रहा है। क्योंकि इस समय मार्केट में आपके काम की खबर है दर्शकों, आपको देखना चाहिए। 13 लाख करोड़ डूब गए निवेशकों के। और आपको जानकारी दे दें, विदेशी निवेशक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया है, उसका दायरा भी घटता जा रहा है। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं। आज सेंसेक्स में उतार चढ़ाव देखा गया, थोड़ा चढ़ा लेकिन फिर गिर गया दर्शक। और यह नुकसान अब कैसे भरा जाएगा, क्योंकि अब सबके मोबाइल फोन्स में मार्केट सिर्फ लाल रंग का दिख रहा है, यानी गिरता ही जा रहा है। और आपको बताएं, NSE में भी आज शेयर्स धड़ाम से नीचे गिर गए, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव वहां पर भी देखा गया। अब आपको बताते हैं दर्शकों, सिर्फ भारत नहीं, दुनिया में शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में भी इस समय जबरदस्त गिरावट है। यानी एशिया का मार्केट भी इस युद्ध की वजह से प्रभावित हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं दर्शकों, जापान का मार्केट, जापान में भी काफी ज्यादा गिरावट देखी गई है। और आपको बता दें, वहां पर भी शेयर मार्केट में गिरावट देखी गई है। मूव कीजिए इसे। दक्षिण कोरिया में भी इस समय यही बताया गया है कि युद्ध का असर वहां के मार्केट पर है, बाजार काफी ज्यादा गिर रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। सबसे बड़ी बात तो अमेरिका दर्शकों, मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच अमेरिकी मार्केट में भी उथल पुथल है, अस्थिरता है। क्यों है दर्शकों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति काम नहीं आ रही है। और अगर मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा तो दर्शकों आप लोगों को दिक्कत होगी। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे कई लोग जुड़े होते हैं, यानी सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोना पाताल की ओर जा रहा है, चांदी भी अपनी चमक हो चुकी है। जिन्हें उम्मीद थी वो मालामाल हो जाएंगे, सोने चांदी के दाम से वो औंधे मुंह गिर पड़े, क्योंकि 24 दिन में सोना 24,000 रुपए तक गिर गया। $110 पर बैरल का जैसे ही ये लैंडमार्क क्रॉस हुआ ना, उसी तरह से जो है पूरे ग्लोबल स्केल पे ये मैसेज गया है कि अब क्रूड ऑयल के प्राइस वो घटने वाले नहीं है। उस आशंका से जो इंटरनेशनल शेयर मार्केट में इसका प्रेशर देखने को मिला और ग्लोबल लेवल पे जो सारे शेयर मार्केट में जो है नेगेटिव ट्रेंड मिला।
शेयर बाजार में कोहराम मचा है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से लेकर एशिया के मार्केट तक लुढ़के पड़े हैं। भारत का शेयर बाजार भी गोता लगा रहा है। एक दिन में 13 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। हालांकि ट्रंप के आंशिक सीजफायर के ऐलान के साथ मार्केट में उछाल आ सकता है, लेकिन यह कब तक रहेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका पर निर्भर है और खुद ट्रंप को नहीं पता कि वो आगे क्या करने वाले हैं। ये बात कर दी कि हम पूरे मिडिल ईस्ट के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को ही उड़ा देंगे और एनर्जी तो पूरे वर्ल्ड की जो एनर्जी इकोनॉमिक्स है वो तो इंपैक्ट हुई है। तो कोई भी डायरेक्टली इस समय ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहता। लेकिन दर्शकों, इस समय दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ निर्भर करता है मार्केट पर। और आपको बताता हूं मार्केट की स्थिति क्या है दर्शकों, ये आपको सुनना चाहिए। युद्ध ने शेयर बाजार को झकझोर कर रख दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के साथ मार्केट में घबराहट है। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट से माहौल और खराब हो गया। हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स में 1836 अंकों की गिरावट दर्ज की। और बताऊं दर्शकों आपको, बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स आज 73,000 के नीचे बंद हुआ है, जबकि एनएसई का निफ्टी 50 भी 601 अंक गिरकर 22,600 पर आ गया। सोचिए आप, रिपोर्ट के मुताबिक भारी बिकवाली की वजह से बाजार का बुरा हाल है। आपको बता रहा हूं दर्शकों, एक दिन में निवेशकों के 13 लाख करोड़ रुपए डूब गए, नुकसान हुआ है। सेंसेक्स का कुल बाजार पूंजीकरण घटकर 416 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। और मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बिगड़ गई है दर्शकों। क्या हो रहा है समझिए। कच्चे तेल के दाम बढ़कर $115 प्रति बैरल हो गए। अमेरिका और एशियाई बाजारों में गिरावट का असर भी हो रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की तेज बिकवाली से दबाव बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो गया। अब $1 की कीमत सबसे ऊपर 94 रुपए पर पहुंच गई है दर्शकों, ये हाईएस्ट है। और बीएसई को बीएसई क्या होता है ये जान लीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर क्या हो रहा है दर्शकों, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बहुत कुछ निर्भर करता है। मुंबई स्थित बीएसई में हजारों कंपनियां सूचीबद्ध हैं, जहां निवेशक शेयर, बॉन्ड, प्रतिभूतियां खरीदते और बेचते हैं। बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स है, जिसमें 30 कंपनियां शामिल हैं। और एनएसई क्या है ये भी जान लीजिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको यह भी जानकारी दे दें, भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से काफी उन्नत है। यहां पर इक्विटी और डेरिवेटिव्स, डेट और करेंसी मार्केट में सेवा देते हैं। एनएसई का प्रमुख सूचकांक निफ्टी है, जिस पर काफी ज्यादा भारत के शेयर निर्भर करते हैं। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, इस समय जो स्थितियां हैं उसको लेकर क्या तैयारी है, सुनिए जरा। आज शेयर मार्केट में जो भारी गिरावट देखने को मिली है वो बेसिकली जो लंबा युद्ध जो है तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया उसके कारण, और हॉर्मुज में जो वो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, जिस तरह से जाम हो गया, वहां पे टैंकर नहीं आ रहा है, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइसेज जो है 113 बैरल तक पहुंच गई है। तो $110 पर बैरल का जैसे ही ये लैंडमार्क क्रॉस हुआ ना, उसी तरह से जो है पूरे ग्लोबल स्केल पे ये मैसेज गया है कि अब क्रूड ऑयल के प्राइस वो घटने वाले नहीं है। उस आशंका से जो इंटरनेशनल शेयर मार्केट में इसका प्रेशर देखने को मिला और ग्लोबल लेवल पे जो सारे शेयर मार्केट में जो है नेगेटिव ट्रेंड मिला। यही कारण है कि भारत के भी शेयर मार्केट में इसका नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। दूसरा जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया का, वो भी जो है बढ़ गया, 17% से ज्यादा बढ़ गया। मतलब रिस्क जो है फ्यूचर नियर टर्म में ऐसा बताया जा रहा है कि मार्केट में रिस्क है। तो इस संकेत को भी शेयर मार्केट ने नेगेटिव लिया। और आपको भी मालूम है कि शेयर मार्केट जो सेंटिमेंट पे चलता है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है सोने चांदी पे। वो क्यों पड़ रहा है दर्शकों समझिए। पहले आपको बता रहा हूं, सोना काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब इसकी कीमत कम होती जा रही है, गिरता जा रहा है। लोगों में डर का माहौल है, लेकिन सोना गिर रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। और आपको यह भी बता दें कि इस समय चांदी भी उतनी तेजी से ही गिर रही है जितनी तेजी से कुछ दिन पहले बढ़ रही थी। यानी अभी स्थितियां ठीक नहीं है दर्शकों, और सोना और चांदी दोनों गिरता जा रहा है। ये देखिए, सोने का रंग उड़ गया है और चांदी की चमक फीकी हो गई। ये इसलिए हो रहा है दर्शकों क्योंकि युद्ध चल रहा है। और इसे समझिए दर्शकों, आपको बताता हूं, मिडिल ईस्ट ने सोना इकट्ठा किया, लेकिन अब युद्ध के दौरान मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है दर्शकों, सोना वापस बेचा जा रहा है और इस वजह से सोने के दाम काफी ज्यादा गिर गए हैं।
और चांदी भी कुछ इसी तरह से कम हो रही है। लेकिन आपको बताएं दर्शकों, सोने चांदी के दाम जिस तेजी से आगे बढ़े, अब उतनी ही तेजी से नीचे भी आ रहे हैं। पिछले हफ्ते में सोना 25% और चांदी 50% गिरी है, जबकि 53 दिन में सोना 41,000 रुपए तक कम हो गया। वहीं चांदी में 1,86,000 रुपए तक की गिरावट दर्ज की है। अब 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 12,000 रुपए तक गिर गया है और बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक सोना 1,35,000 के पार आ गया। आपको बताएं, 40 साल में सोने की कीमत में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं हुई। 1 किलो चांदी की कीमत 31,000 की गिरावट दर्ज की है। उसमें भी 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 2 लाख रुपए पर आ गई है। इससे पहले शुक्रवार को कीमत 2,32,000 रुपए थी। दर्शकों, सोना 24 दिन में 24,000 रुपए और चांदी 65,000 रुपए तक गिर गई है। लेकिन अगर यह गिरावट जारी रही दर्शकों, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। सुनिए अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं। 40 साल में सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ज्यादा होती हैं तो सोना चांदी चढ़ना चाहिए, क्योंकि सेफ हेवन एसेट माना जाता है। परंतु बिल्कुल इसका विपरीत देखा जा रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। लड़ाई से पहले $70 होता था, आज ये $113 पे खड़ा है। यानी कि जिस व्यक्ति को $70 एक बैरल के देने पड़ते थे, आज उसको 113 देने पड़ रहे हैं। और जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स, जिसमें 6 करेंसीज आती हैं, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, स्वीडिश क्रोमा, कनेडियन डॉलर, ये डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास पहुंच गया है। जबकि सोना जब 5,200 5,400 के करीब था तो डॉलर इंडेक्स 96 पर था। इस डॉलर इंडेक्स के बढ़ जाने से सोने और चांदी पे दबाव पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सोने डॉलर बेस्ड निवेश बढ़ जाता है, सोने में निवेश कम होने लगता है। इसके अलावा ETF अपना माल बेच रहे हैं। इसके अलावा हम देखें तो जो यानी कि जो स्पेकुलेशन जो होती है, जो सोने में कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग होती है, कॉमेक्स हो या MCX हो, इसमें सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स इस समय ज्यादा देखे जा रहे हैं। यानी कि लोग उसको फॉरवर्ड सेलिंग कर रहे हैं, जिसको हम स्पेकुलेशन या सट्टेबाजी कहते हैं। इन सब कारणों को मिला के इस समय सोने पर दबाव देखा जा रहा है। क्योंकि इस समय मार्केट में आपके काम की खबर है दर्शकों, आपको देखना चाहिए। 13 लाख करोड़ डूब गए निवेशकों के। और आपको जानकारी दे दें, विदेशी निवेशक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया है, उसका दायरा भी घटता जा रहा है। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं। आज सेंसेक्स में उतार चढ़ाव देखा गया, थोड़ा चढ़ा लेकिन फिर गिर गया दर्शक। और यह नुकसान अब कैसे भरा जाएगा, क्योंकि अब सबके मोबाइल फोन्स में मार्केट सिर्फ लाल रंग का दिख रहा है, यानी गिरता ही जा रहा है। और आपको बताएं, NSE में भी आज शेयर्स धड़ाम से नीचे गिर गए। काफी ज्यादा उतार चढ़ाव वहां पर भी देखा गया। अब आपको बताते हैं दर्शकों, सिर्फ भारत नहीं, दुनिया में शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में भी इस समय जबरदस्त गिरावट है। यानी एशिया का मार्केट भी इस युद्ध की वजह से प्रभावित हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं दर्शकों, जापान का मार्केट, जापान में भी काफी ज्यादा गिरावट देखी गई है। और आपको बता दें, वहां पर भी शेयर मार्केट में गिरावट देखी गई है। मूव कीजिए इसे। दक्षिण कोरिया में भी इस समय यही बताया गया है कि युद्ध का असर वहां के मार्केट पर है, बाजार काफी ज्यादा गिर रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। सबसे बड़ी बात तो अमेरिका दर्शकों, मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच अमेरिकी मार्केट में भी उथल पुथल है, अस्थिरता है। क्यों है दर्शकों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति काम नहीं आ रही है। और अगर मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा तो दर्शकों आप लोगों को दिक्कत होगी। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे कई लोग जुड़े होते हैं, यानी सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोना पाताल की ओर जा रहा है, चांदी भी अपनी चमक खो चुकी है। जिन्हें उम्मीद थी वो मालामाल हो जाएंगे, सोने चांदी के दाम से वो औंधे मुंह गिर पड़े, क्योंकि 24 दिन में सोना 24,000 रुपए तक गिर गया। $110 पर बैरल का जैसे ही ये लैंडमार्क क्रॉस हुआ ना, उसी तरह से जो है पूरे ग्लोबल स्केल पे ये मैसेज गया है कि अब क्रूड ऑयल के प्राइस वो घटने वाले नहीं है। उस आशंका से जो इंटरनेशनल शेयर मार्केट में इसका प्रेशर देखने को मिला और ग्लोबल लेवल पे जो सारे शेयर मार्केट में जो है नेगेटिव ट्रेंड मिला। शेयर बाजार में कोहराम मचा है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से लेकर एशिया के मार्केट तक लुढ़के पड़े हैं। भारत का शेयर बाजार भी गोता लगा रहा है। एक दिन में 13 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। हालांकि ट्रंप के आंशिक सीजफायर के ऐलान के साथ मार्केट में उछाल आ सकता है, लेकिन यह कब तक रहेगा कहना मुश्किल है।
क्योंकि सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका पर निर्भर है और खुद ट्रंप को नहीं पता कि वो आगे क्या करने वाले हैं। ये बात कर दी कि हम पूरे मिडिल ईस्ट के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को ही उड़ा देंगे और एनर्जी तो पूरे वर्ल्ड की जो एनर्जी इकोनॉमिक्स है वो तो इंपैक्ट हुई है। तो कोई भी डायरेक्टली इस समय ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहता। लेकिन दर्शकों, इस समय दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ निर्भर करता है मार्केट पर। और आपको बताता हूं मार्केट की स्थिति क्या है दर्शकों, ये आपको सुनना चाहिए। युद्ध ने शेयर बाजार को झकझोर कर रख दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के साथ मार्केट में घबराहट है। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट से माहौल और खराब हो गया। हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स में 1836 अंकों की गिरावट दर्ज की। और बताऊं दर्शकों आपको, बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स आज 73,000 के नीचे बंद हुआ है, जबकि एनएसई का निफ्टी 50 भी 601 अंक गिरकर 22,600 पर आ गया। सोचिए आप, रिपोर्ट के मुताबिक भारी बिकवाली की वजह से बाजार का बुरा हाल है। आपको बता रहा हूं दर्शकों, एक दिन में निवेशकों के 13 लाख करोड़ रुपए डूब गए, नुकसान हुआ है। सेंसेक्स का कुल बाजार पूंजीकरण घटकर 416 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। और मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बिगड़ गई है दर्शकों। क्या हो रहा है समझिए, कच्चे तेल के दाम बढ़कर $115 प्रति बैरल हो गए। अमेरिका और एशियाई बाजारों में गिरावट का असर भी हो रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की तेज बिकवाली से दबाव बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो गया। अब $1 की कीमत सबसे ऊपर 94 रुपए पर पहुंच गई है दर्शकों, ये हाईएस्ट है। और बीएसई को बीएसई क्या होता है ये जान लीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर क्या हो रहा है दर्शकों, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बहुत कुछ निर्भर करता है। मुंबई स्थित बीएसई में हजारों कंपनियां सूचीबद्ध हैं, जहां निवेशक शेयर, बॉन्ड, प्रतिभूतियां खरीदते और बेचते हैं। बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स है, जिसमें 30 कंपनियां शामिल हैं। और एनएसई क्या है ये भी जान लीजिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको यह भी जानकारी दे दें, भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से काफी उन्नत है। यहां पर इक्विटी और डेरिवेटिव्स, डेट और करेंसी मार्केट में सेवा देते हैं। एनएसई का प्रमुख सूचकांक निफ्टी, जिस पर काफी ज्यादा भारत के शेयर निर्भर करते हैं। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, इस समय जो स्थितियां हैं उसको लेकर क्या तैयारी है, सुनिए जरा। आज शेयर मार्केट में जो भारी गिरावट देखने को मिली है वो बेसिकली जो लंबा युद्ध जो है तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया उसके कारण, और हॉर्मुज में जो वो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, जिस तरह से जाम हो गया, वहां पे टैंकर नहीं आ रहा है, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइसेज जो है 113 बैरल तक पहुंच गई है। तो $110 पर बैरल का जैसे ही ये लैंडमार्क क्रॉस हुआ ना, उसी तरह से जो है पूरे ग्लोबल स्केल पे ये मैसेज गया है कि अब क्रूड ऑयल के प्राइस वो घटने वाले नहीं है। उस आशंका से जो इंटरनेशनल शेयर मार्केट में इसका प्रेशर देखने को मिला और ग्लोबल लेवल पे जो सारे शेयर मार्केट में जो है नेगेटिव ट्रेंड मिला। यही कारण है कि भारत के भी शेयर मार्केट में इसका नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। दूसरा जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया का, वो भी जो है बढ़ गया, 17% से ज्यादा बढ़ गया। मतलब रिस्क जो है फ्यूचर नियर टर्म में ऐसा बताया जा रहा है कि मार्केट में रिस्क है। तो इस संकेत को भी शेयर मार्केट ने नेगेटिव लिया और आपको भी मालूम है कि शेयर मार्केट जो सेंटिमेंट पे चलता है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है सोने चांदी पे। वो क्यों पड़ रहा है दर्शकों समझिए। पहले आपको बता रहा हूं, सोना काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब इसकी कीमत कम होती जा रही है, गिरता जा रहा है। लोगों में डर का माहौल है, लेकिन सोना गिर रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। और आपको यह भी बता दें कि इस समय चांदी भी उतनी तेजी से ही गिर रही है जितनी तेजी से कुछ दिन पहले बढ़ रही थी। यानी अभी स्थितियां ठीक नहीं है दर्शकों, और सोना और चांदी दोनों गिरता जा रहा है। ये देखिए, सोने का रंग उड़ गया है और चांदी की चमक फीकी हो गई। ये इसलिए हो रहा है दर्शकों क्योंकि युद्ध चल रहा है। और इसे समझिए दर्शकों, आपको बताता हूं, मिडिल ईस्ट ने सोना इकट्ठा किया, लेकिन अब युद्ध के दौरान मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है दर्शकों, सोना वापस बेचा जा रहा है और इस वजह से सोने के दाम काफी ज्यादा गिर गए हैं और चांदी भी कुछ इसी तरह से कम हो रही है। लेकिन आपको बताएं दर्शकों, सोने चांदी के दाम जिस तेजी से आगे बढ़े, अब उतनी ही तेजी से नीचे भी आ रहे हैं। पिछले हफ्ते में सोना 25% और चांदी 50% गिरी है, जबकि 53 दिन में सोना 41,000 रुपए तक कम हो गया।
वहीं चांदी में 1,86,000 रुपए तक की गिरावट दर्ज की है। अब 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 12,000 रुपए तक गिर गया है और बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक सोना 1,35,000 के पार आ गया। आपको बताएं 40 साल में सोने की कीमत में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं हुई। 1 किलो चांदी की कीमत 31,000 की गिरावट दर्ज की है। उसमें भी 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 2 लाख रुपए पर आ गई है। इससे पहले शुक्रवार को कीमत 2,32,000 रुपए थी।